और अब ये पूरा मामला ड्रग सिंडिकेट से जुड़ गया है। हम आगे नम्रता आपसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सारा अली खान इस वक्त बुरी तरह से ड्रग्स केस में फंस गई है। क्या सारा अली खान को भी जेल भेजा जाएगा? एनसीबी को एक बहुत बड़ा गवाह मिला है जो सुशांत के फार्म हाउस का केयर टेकर है, और वो गवाह कैमरे पर भी आ गया है। फार्म हाउस से देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिर्फ रिया ही नहीं, बॉलीवुड में कई ड्रग्स डॉल हैं। ये खुलासा किसी और ने नहीं, ड्रग्स के जाल में बुरी तरह फंस चुकी रिया चक्रवर्ती ने खुद किया है। रिया ने जो नाम लिया है उसमें पहला और सबसे चौंकाने वाला नाम है सारा अली खान। दूसरा नाम है साउथ की खूबसूरत स्टार रकुल प्रीत सिंह। और रिया ने जो तीसरा नाम लिया है वो है फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा। रिया ने पूरे 25 नाम लिए हैं। जब से ये पता चला है बॉलीवुड का नशा हैरान हो गया है। एनसीबी ने कहा है कि इंट्रोगेशन सबसे की जाएगी क्योंकि ड्रग्स की बड़ी मछली को पकड़ना है। जिन 3 लोगों के नाम सामने आए हैं उसमें रिया की फास्ट फ्रेंड सारा और रकुल बताई जा रही है। इनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जिम और योगा एक साथ किया करती थी, लेकिन क्या पता था इस दोस्ती में ड्रग्स की लत फेविकोल का काम करती थी। आज मैं पहुंचा हूं लोनावला, जो मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। और लोनावला सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है, क्योंकि लोनावला में सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस था जहां वो काफी वक्त बिताते थे। लेकिन अब इसी फार्म हाउस से ड्रग्स का धुआं उठ रहा है। एनसीबी की जांच में सामने आया है कि सुशांत के लोनावला के इसी फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टीज हुआ करती थी। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में यह साफ कहा है कि उनसे मिलने से पहले भी सुशांत और सारा अली खान, जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, वो ड्रग्स लिया करते थे। अब सवाल यह उठता है कि रिया चक्रवर्ती ने आखिर सारा अली खान का नाम लिया क्यों? सुशांत का लोनावला का यही हैंग आउट विला सारा अली खान का ड्रग्स पॉइंट था। ये फार्म हाउस लोनावला शहर से काफी भीतर था, जहां जश्न भी बनता था और ड्रग्स की पार्टी भी चलती थी। फार्म हाउस, ड्रग्स पार्टी और सारा अली खान के कनेक्शन की पूरी डिटेल हमें संवाददाता पारस कोठारी ने बताई। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जब से ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है, तब से सुशांत का जो फार्म हाउस है जो लोनावला में है वो काफी चर्चा में है। इस वक्त हम उसी फार्म हाउस के ठीक बाहर खड़े हैं। ये जो फार्म हाउस है लोनावला में पावना लेक के ठीक पास में है, जो सुशांत ने लगभग 2 साल के लिए किराए पर लिया था। इसका किराया लगभग 3.5 लाख था। लेकिन ये फार्म हाउस अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब एनसीबी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इस फार्म हाउस पर जो पार्टीज होती थी वहां पर ड्रग्स आता था, उनका कंजप्शन होता था। और इसी वजह से एनसीबी की यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम इस फार्म हाउस पर भी आई थी जांच करने के लिए। आपको ये बताऊं कि एक नया नाम जो इस पूरे मामले में अब सामने आया है और वो नाम है सारा अली खान का। सारा अली खान के बारे में ये बताना जरूरी है कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत रिलेशनशिप में थे। इनका जो रिश्ता था वो करीब 4 महीने का था। अक्टूबर 2018 में इनका अफेयर शुरू हुआ और 3 मार्च 2019 को इनका ब्रेकअप हुआ। लेकिन 14 फरवरी को जो वैलेंटाइंस डे था, 14 फरवरी 2018 में सुशांत और सारा ने अपना वैलेंटाइंस डे इसी फार्म हाउस पर सेलिब्रेट किया था। 14 फरवरी 2018 की वैलेंटाइन डे को इस फार्म हाउस में बड़ी पार्टी हुई थी। सुशांत ने सारा इंतजाम पावना लेक के आइलैंड पर किया। दोनों एक मोटर बोट के जरिए आइलैंड पर गए थे। सिर्फ वैलेंटाइन डे ही नहीं, इंडिया टीवी को इस बात की भी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सारा सुशांत के साथ अक्सर इस फार्म हाउस पर आती थी। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उस दिन, उन्होंने हमें बताया कि सुशांत और सारा इस फार्म हाउस से एक मोटर बोट के जरिए पावना लेक में एक आइलैंड पर गए, जहां पर उन्होंने अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस फार्म हाउस पर कई पार्टीज होती थी, सारा की मौजूदगी में होती थी, और इन पार्टीज में ड्रग्स आता था और उनका कंजप्शन भी होता था। जब सारा से सुशांत सिंह राजपूत का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद एंट्री हुई रिया चक्रवर्ती की। लेकिन इसके बावजूद ड्रग्स आने का और ड्रग्स के कंजम्पशन का जो सिलसिला था इस फार्म हाउस पर, वो बदस्तूर जारी रहा। यानी ड्रग्स का अच्छा खासा और गहरा कनेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला के इसी फार्म हाउस से।
सुशांत को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद थी, जहां वो अपने दोस्तों के साथ आया करते थे और स्पेशल पार्टियां आइलैंड पर होती थी। इस फार्म हाउस से लेक की तरफ जाने का रास्ता भी है। हमारी जिज्ञासा 14 फरवरी की उस ड्रग्स पार्टी को लेकर थी, जिसे सुशांत और सारा ने आइलैंड पर मनाया था। सुशांत के फार्म हाउस को तो फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके जो ओनर्स हैं हैंगआउट विला मिस्टर समतानी, उन्होंने इस फार्म हाउस को फिलहाल किसी को भी किराए पर देने से साफ इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है, इस वक्त सीबीआई और एनसीबी और ईडी तीनों ही एजेंसीज जांच कर रही हैं इस पूरे मामले की, और शायद यही वजह है कि इस फार्म हाउस को फिलहाल किसी और को किराए पर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पावना लेक के पास, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत बोटिंग किया करते थे और उसी पावना लेक के जो आइलैंड्स हैं वहां पर कैंपिंग के लिए जाया करते थे। और जो खबरें सामने आई हैं एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक, इन्हीं आइलैंड्स पर सुशांत सिंह राजपूत की पार्टीज होती थी, जहां पर सारा अली खान उनके साथ मौजूद होती थी, और इन्हीं पार्टीज में ड्रग्स आता था और कंजम्पशन भी होता था। सुशांत लेक में जाकर अपने कई शौक पूरा करते थे। बोटिंग की आंखें, कैंपिंग, बोनफायर, पार्टीज और जंगल में ट्रेलिंग की पूरी सुविधा थी। सुशांत की जिंदगी में जब तक सारा थी तब तक वो यहाँ आती थी, और सारा के बाद यहाँ रिया के आने का भी सिलसिला शुरू हुआ। सुशांत की गर्लफ्रेंड बदल गई, लेकिन पार्टियां कम नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में लोनावला और लोनावला की यही पावना लेक बहुत ज्यादा मायने रखती है। बहुत अहम मुकाम है सुशांत की जिंदगी में इस लेक का, क्योंकि इसी लेक के पास सुशांत सिंह राजपूत ने एक फार्म हाउस 2 साल के लिए किराए पर लिया था। इसी लेक में सुशांत सिंह राजपूत बोटिंग किया करते थे, कायाकिंग किया करते थे। और ये जो आइलैंड्स आप सामने देख रहे हैं, बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे टापू हैं। इन्हीं टापू पर सुशांत सिंह राजपूत कभी बोट से, कभी मोटर बोट से, कभी कायाकिंग बोट से, और कई बार तैरते हुए अपने फार्म हाउस से स्विमिंग करते हुए इन टापुओं तक जाया करते थे, जहां पर वो कैंपिंग करते थे, बॉनफायर करते थे, और इसी के साथ साथ इन्हीं टापुओं पर, इन्हीं आइलैंड्स पर पार्टीज भी होती थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत का जो लोनावला का फार्म हाउस है पावना लेक के पास, उस फार्म हाउस पर और जिन आइलैंड्स पर सुशांत कैंपिंग के लिए जाया करते थे, वहां पर पार्टीज होती थी, और इन्हीं पार्टीज में ड्रग्स मंगाया जाता था और उनका कंजम्पशन होता था। लोनावला आने के बाद सुशांत जगदीश नाम के मोटर बोट ड्राइवर को बुलाते थे, जो सुशांत और सारा को आइलैंड तक लेकर जाता था। हमें वो बोट भी दिखाई गई जिस पर बैठकर सुशांत और सारा 14 फरवरी को आइलैंड पर गए थे। तुम फार्म हाउस किराए पे लेने के पहले से सुशांत यहाँ पर आ रहे थे? नहीं, तो 18 से ही है। अच्छा, तो 3 साल हो गए ना। हाँ। 2020 में भी के वोटिंग की है, ऐसे नहीं वोटिंग। इस साल जनवरी फरवरी तक तो आई थे, मुझे बताया ना। रिया था नहीं, रिया के पहले सारा भी आती थी, हमें पता चला। आता तो बहुत आदमी तो क्या। आप जानते हो सारा किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये आती थी? फोटो देके पूछ रहा हूँ मैं तो। आप फोटो दिखा रहा है। जगदीश से हमने ओपन कैमरे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन एनसीबी की पूछताछ के बाद जगदीश काफी डरा हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत अपने लोनावला के पावना लेक वाले फार्म हाउस से लेक में मौजूद आइलैंड्स तक जाने के लिए एक मोटर बोट यूज किया करते थे, और वो ये जो आप सामने मोटर बोट देख रहे हैं, ये जो बोट है, नाव है, व्हाइट कलर की, ये सफेद कलर की जो नाव है, ये वही बोट है जिसको सुशांत सिंह राजपूत इस्तेमाल किया करते थे। इसी बोट से सुशांत और सारा, और उसके बाद सुशांत और रिया और उनके दोस्त अपने फार्म हाउस से उन आइलैंड्स तक जाया करते थे, जहां पर पार्टीज होती थी, जहां पे कैंपिंग होती थी। और यही वो बोट है जो आप सामने सफेद कलर की जो ये बोट देख रहे हैं। इस बोट के जो चालक हैं, जो बोट ड्राइवर हैं, उन बोट ड्राइवर जो हैं, जगदीश नाम है उनका, और जगदीश से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो कुछ डरे से थे, कुछ सहमे हुए से थे, और उन्होंने सीधे सीधे हमसे बात करने से इनकार किया। लेकिन उन्होंने ये जरूर कंफर्म किया कि हाँ, वही सुशांत सिंह राजपूत के और उनकी टीम के बुलावे पर अपनी मोटर बोट लेकर जाते थे, उनके फार्म हाउस जाते थे, और उनके फार्म हाउस से सुशांत को और सुशांत के साथ सारा अली खान को, और उसके बाद जब सारा से सुशांत का ब्रेकअप हो गया तो सुशांत और रिया चक्रवर्ती को भी इसी बोट के साथ आइलैंड्स तक लेकर जाते थे, जहां पे कैंपिंग होती थी, जहां पर पार्टीज होती थी। और ये बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के खुलासे में भी सामने आई है। उनके जो सूत्र हैं, एनसीबी के सूत्र, उन्होंने भी बताया। हमारी इन्वेस्टिगेशन में यह भी बात पता चली कि सारा अली खान कई बार सुशांत के साथ इस फार्म हाउस पर आए, जहां ड्रग्स की पार्टियां भी चली। कभी आपको इस बात का अंदेशा हुआ या आपके सामने ऐसा कुछ हुआ कि ड्रग्स फार्म हाउस पे आ रहे थे और ड्रग्स कंज्यूम किए जा रहे थे? तो ड्रग्स तो कभी देखा नहीं मैं सब, और बाकी तो क्या वो जो ड्रिंक्स वगैरह करते थे और स्मोकिंग करते थे, ज़्यादातर वही देखा।
और जो ड्रग्स का अभी जो आ रहा है ये तो ज़्यादातर वो आइलैंड पे जो पार्टी होती थी वहाँ ज़्यादातर उन लोग वहाँ जाते थे पार्टी पे। सारा अली खान क्या फार्म हाउस पे आया करती थी और आती थी तो कितना फ्रीक्वेंट था उनका आना? मैं उनको जब पहली बार देखा सारा, मैं उनको लगभग 2018 में दिसंबर के वक्त में उनको देखा था। और जब तक वो उनका ये लेना ड्रग्स लेना, मैं उनको ऐसा कभी कोई चीज़ लेते हुए कभी देखा नहीं, स्मोकिंग वगैरह कुछ भी देखा नहीं उनको। और ज़्यादातर वो भी सुशांत सर के साथ में वो आइलैंड पे ज़्यादातर जाते थे। तो शायद रिया को पता होगा कुछ, जो रिया ने थे उनके साथ में उनका दोस्त भी थी ना, उनका फ्रेंड भी थी ना, तो शायद वो ज़्यादातर उन लोग क्लोज हुए। लेकिन जहाँ तक हम लोग का स्टाफ के मामले में जहाँ तक मैं देखा हूँ, लेकिन मैंने कभी उनको फार्म हाउस पे ऐसा कुछ चीज़ें उनके हाथ में ऐसे कभी देखा नहीं। इसके बाद एक बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया की जिंदगी में आने से पहले सुशांत को ड्रग्स की लत लग चुकी थी? 14 फरवरी 2019 को सुशांत सिंह राजपूत सारा अली खान के लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। अपने फार्म हाउस पर एक मोटर बोट बुलाकर सुशांत सारा को लेकर एक आइलैंड पर जाते हैं जहां पर ड्रिंक्स और डिनर का इंतजाम होता है। एक रोमांटिक इवनिंग अरेंज्ड होती है। लेकिन इसके ठीक कुछ दिनों के बाद ही 3 मार्च को सुशांत और सारा का ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद अप्रैल के महीने में सुशांत की जिंदगी में एंट्री होती है रिया चक्रवर्ती की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिया, जो सारा अली खान की बेस्ट फ्रेंड रही हैं, उन्होंने ही एनसीबी की जांच में सारा अली खान का नाम लिया कि सारा अली खान ड्रग्स लेती थी। तो अब सवाल यह है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की आदत पहले से थी? फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टी के खुलासे के बाद जांच एजेंसियों ने सारा अली खान और सुशांत की पूरी कुंडली निकालनी शुरू कर दी है। एनसीबी की नजर 2018 की थाईलैंड ट्रिप पर भी है, जब सुशांत सारा अपने 5 दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकले थे। इसके अलावा केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सारा और सुशांत के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही थी। इसी दौरान सारा और सुशांत की नजदीकी बढ़ी थी। एक आशंका यह भी है कि इसी ट्रिप में सुशांत को मारिजुआना की लत लगी थी। अलग अलग दावे हैं, जिसमें एक तरफ सारा को लेकर रिया का दावा है, जो काफी सनसनीखेज है। इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका सच जानने के लिए इंडिया टीवी की संवाददाता नम्रता दुबे सारा अली खान के घर पहुंची। हमने ड्रग्स कनेक्शन के मामले में सारा का रिएक्शन लेना चाहा, लेकिन सारा की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपको बता दें कि सारा घर पे मौजूद हैं, इस बात की जानकारी हमें मिली है। लेकिन हमने बिल्डिंग के वॉचमैन से बात करने की कोशिश की तो उसने अपनी तरफ से साफ इनकार कर दिया। सारा पे लगे एलिगेशन के बाद हमने सारा के मैनेजर और सारा से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन सारा किसी तरह से भी अपना रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब सारा अली खान को भी बहुत जल्द एनसीबी द्वारा समन भेजा जा सकता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने 25 बड़े बॉलीवुड एक्टर्स का नाम लिया है, बॉलीवुड सितारों का नाम लिया है, जिसमें बाकायदा सारा अली खान का नाम है, जो कि अब की सबसे बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर भी उभरी हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, आपको दिखाएंगे, ओ माय गॉड।